हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो जैसे आप लोगों की डिमांड थी कि सर हमारे को क्या करो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर वाइज होते हैं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता दो या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता दो, जिसको हम रट्टा मार ले, जिसको हम बढ़िया से प्रिपेयर कर ले, जिससे कि हमारा जो मिड टर्म का एग्जाम होता है बहुत अच्छा जाए और हमारे स्कोर भी क्या रहे, बहुत अच्छा रहे। तो जैसा कि आप लोगों को क्या कर दिया था, ठीक है, कि मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताया था कि उसमें बस आप क्या करो, इन 10 क्वेश्चनों को भाई याद कर लो, रट्टा मार लो या फिर आप इसको नोट्स बना के बढ़िया से इसको प्रैक्टिस कर लो और इससे बाहर उस वाले चैप्टर में से नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में भी हम बात करेंगे हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर क्या है, सेकंड है, जिसमें हम क्या 10 ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे जो पेपर में कई बार पूछे या गए हैं और जो कई बार पूछे जा रहे हैं और ये पूछे जाएंगे। हमेशा याद रखना कि भाई कोई भी टॉपिक होता है वो उसका कंसेप्ट हमेशा क्या होता है, जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा चैप्टर सेकंड है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे कौन कौन से हमें 10 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे कि हमारा मिड टर्म का पेपर को हम आसानी से क्या कर दें, उसको फोड़ दें। तो अब क्या करना है, इन्हीं 10 क्वेश्चनों के अलावा आपको इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक को प्रैक्टिस नहीं करने, बस यही 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। तो एक एक पॉइंट्स को हम यहाँ पर बात करते हैं, एक एक क्वेश्चनों को हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या तैयार करना भाई, देखो पहला क्वेश्चन आपका जो रहेगा, मैं आपको मार्क्स भी बताता चल रहा हूँ कि कितने मार्क्स के आने की चांसेस है, तो उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को भी आप करिएगा। तो पहला आपको क्वेश्चन क्या तैयार करना है कि देखो 3 समस्या होती है कि मतलब क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें तथा किसके लिए उत्पादन करें। तीनों में से हमेशा फिक्स है कि आपसे क्या उत्पादन करें ज़्यादा पूछा आता है और कैसे उत्पादन करें। ये दोनों के आपको दोनों को बढ़िया से प्रैक्टिस करके आपको इसको तैयार कर लेना है। 3 नंबर का क्वेश्चन भाई आपका छपा हुआ पेपर में, क्या कर रहा हूँ, छपा हुआ, आप लोगों को बस इतना ट्रस्ट करिए, इससे बाहर क्वेश्चन इस टॉपिक का नहीं आएगा। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा आता है उत्पादन संभावना वक्र, अब इसको आपसे पूछेगा 4 नंबर में आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपको इसकी डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, इसकी अनुसूची बनानी पड़ेगी, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या होता है, इसको समझाना है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा। तो इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और यार देखो आप लोग यार हमेशा एक चीज़ मिस कर जाते हो, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट नहीं करते हो। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं या कोई भी चीज़ होती है तो आप वहाँ कमेंट सेक्शन खाली पड़ो, वहाँ पर कमेंट करो कि सर इस क्वेश्चन को पढ़े या ना पढ़े, या कोई भी टॉपिक को आपको चाहिए, पर्टिकुलर टॉपिक हो गया कि हमारी या फिर स्ट्रैटेजी लेकर के अपने रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी बनाए, सारी की सारी चीज़ आप कमेंट कर सकते हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक प्रॉपर आपकी वीडियो दूंगा जिस टॉपिक पे बच्चों के ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब उसी से रिलेटेड आपको क्या पढ़ना है, उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता बता। इसमें बस 2 विशेषता है, रट्टा मार लो, 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। कितना, ये 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहेगा, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद देखो कह रहा है कि पीपीसी के प्राप्य और अप्राप्य, ये लास्ट का जो 2023 का जो सेशन गया था वहाँ पर मैंने बच्चों को ऑफलाइन में भी करवाया था और ऑनलाइन में पढ़ाया था। यहाँ से क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन उठ के आया था कि पीपीसी पे आपको क्या करना है, बताना है, डायग्राम उस दे देगा, आपको पॉइंट भी दे देगा, आपसे पूछेगा कि प्राप्य कौन सा और अप्राप्य कौन सा, ठीक है, समझ में आ रहा था। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बढ़िया से बिल्कुल प्रैक्टिस करना है, नोट्स बना के इसको करना है। अगर नहीं देखा है तो जाके मेरी प्लेलिस्ट में चेक करिए, वहां से आप देख सकते हो। उसके बाद पीपी से रिलेटेड अगला जो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव, ठीक है, कि जो पीपीसी का कर्व होता है, जो पीपीसी का आपका जो कर्व हमने यहाँ से पढ़ा था, तो इसमें जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के क्या क्या कारण है, उस परिवर्तन के क्या कारण है, इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत अच्छे से एक ईमानदारी के साथ आपको क्या करना है, अपनी तैयारी करनी है, इसको प्रैक्टिस करना है। सारे के सारे टॉपिक मैंने यार डिटेल में करवा रखा है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और यार वीडियो को इतनी ज़्यादा शेयर करिए ना, हर एक बच्चे तक पहुँचा दो, जिसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है ना, वो जाके इन क्वेश्चनों को पढ़ेगा ना, आराम से इकोनॉमिक्स के पेपर में मिड टर्म में फोड़ के आएगा, ठीक है। क्वेश्चन छठा देखो हमारे क्या कह रहा है, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इस पेपर ने अपना रंग दिखाया, जलवा दिखाया है। क्या कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान और कौशल भारत अभियान से पीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका रहेगा 3 मार्क्स का, ठीक है,
3 मार्क्स का रहेगा कि जो स्वच्छ भारत अभियान हमारे यहाँ पर चलाया गया था इंडिया में और जो कौशल भारत अभियान है, तो इससे हमारे पीपीएससी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन क्वेश्चनों को मैंने बहुत डिटेल के साथ, कंसेप्ट के साथ सारे डिटेल मैंने पढ़ा रखा है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ से चेकआउट करो, उसको आंसर लिखिए, उसको समझिए, उसको याद करो, प्रैक्टिस करो, ये करना है। अभी भी आपके पास एक यथा समय है, जैसे कि आपका मान लो आज भी जो भी ठीक 7 से 8 दिन का टाइम है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन क्वेश्चन की बस प्रैक्टिस कर लो और बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। क्वेश्चन देखो 7 क्या कहता है, अवसर लागत की अवधारणा से क्या आप मतलब अवसर लागत की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मतलब कि जो अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट होती है उसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको तैयार करना है। ये मे भी आपका 1 से 2 नंबर में आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां रहेगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आपको टेबल के साथ पूछा जाएगा कि सीमांत अवसर लागत से क्या अभिप्राय है, उसकी डेफाइन दो और उसके बारे में उसको लिखिए। ठीक है, तो सीमांत अवसर लागत की आप परिभाषा वगैरह आप याद कर लीजिएगा। सारी की सारी डिटेल यार मैंने डिटेल में पढ़ा रखा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कह रहा है कि सीमांत अवसर लागत और अवसर लागत में आपको डिफरेंस करना है कि दोनों के बीच में क्वेश्चन, ये आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सीमांत अवसर लागत क्या होती है और अवसर लागत में अंतर करना है ये। और फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1 नंबर का जो पूछाएगा, कहेगा कि जो पीपीसी होता है उसका ढाल का उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या करना है, याद करना है। तो क्या करना है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है उसमें से बस क्या चैप्टर जो 2 है, इन 10 क्वेश्चनों का आपको प्रैक्टिस करना है, रट्टा मारना जो आप कर सकते हो वो करिए। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें मैं आपको 3rd चैप्टर के ऐसे 10 टॉप क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको बस वही तैयार करना, उससे बाहर कोई कंसेप्ट नहीं देखना। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।